हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई भी करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बोला गया है कि 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, ये बोला गया है। तो हम चेक करते हैं 10a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है कि नहीं, एक ट्रायंगल बना के। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 8। 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला साइड क्या है, हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ा साइड है। तो ये अगर परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा तो इसका मतलब ए यहाँ है। तो अगर पी की वैल्यू 4 हो सकती है और बेस की वैल्यू क्या हो सकती है 3। तो 10a क्या आ गया 4/3। ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट। हमने जस्टिफाई कैसे किया, ये एक ट्रायंगल बना के दिखा दिया कि 4/3 भी परपेंडिकुलर बाई बेस की वैल्यू हो सकती है, जो कि 1 से बड़ी होती है। या कोई और भी एग्जांपल हो सकता था कि ये साइड 12 हो जाती है, 5 हो जाती। तो हम सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेक इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये हमें चेक करना है कि हो सकता है कि नहीं। तो सेके क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस क्या 12 और बेस क्या 5। तो हाइपोटेनस 12 बेस 5। तो इससे अगर हम एक ट्रायंगल बना के देखें तो बेस क्या हो गया 5 हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 12 हो गया। तो हो सकता है ऐसा ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस इसमें क्या है, बेस से बड़ा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ट्रू हो गया। क्योंकि दिक्कत तब होती जब बेस हाइपोटेनस से बड़ा होता। अगर हाइपोटेनस बेस से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या था, कॉसे इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो फॉल्स क्यों है ये, क्योंकि कोसेकेंट जो होता है इसका शॉर्टर फॉर्म क्या होता है, कॉसेक होता है। और कोसाइन जो होता है उससे कॉस बनता है। तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट फॉल्स लिखा है इन्होंने। कोसेकेंट जो है कॉसेक का है, ना कि कॉस का। कोसाइन कॉस का होता है। तो हम फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि कॉट ए एक सिंगल टर्म है। अगर हम कभी भी ऐसा लिख ही नहीं सकते कि कॉट अलग और ए अलग, ऐसे लिख ही नहीं सकते। यह स्टेटमेंट कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है। तो ये तो पूरा रॉन्ग है। ये क्या है, ये सिंगल टर्म है। तो मैं फिफ्थ पार्ट पे पढ़ता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, 4/3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इससे क्या है, परपेंडिकुलर 4 आया, हाइपोटेनस 3 आया। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉलर देन परपेंडिकुलर आ गया, जो दिया हुआ है उससे। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स। बिकॉज हाइपोटेनस मस्ट बी ग्रेटर देन अदर टू साइड। तो ये फिफ्थ पार्ट हो गया। होपफुली आप लोगों को सारा पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।